वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट एट दी एसएस में। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं मैथ के वो क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो 27 फरवरी को अपने मैथ का पेपर देने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल अब किसी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। दो धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का मतलब होता है कि प्लस की वो संख्याएं होंगी। ओके, फिर वर्ग हो तो वर्ग हो, मतलब जैसे 2 है तो 2 का वर्ग होना चाहिए। ठीक। अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब घटाने पर। ठीक। कितना मिलना चाहिए? 45 बनाते हैं। छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो इसमें हम पहले हल करेंगे तो देखते हैं, समझते हैं। हल तो इन सवालों को हम पहले लिखेंगे, हल लिख देंगे, तो इनके बाद सॉल्व करेंगे। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। दो संख्याओं के बारे में बात कही गई कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ठीक। उसके बाद हम प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। कह रहा कि दो धन पूर्णांकों, ठीक, वर्गों का अंतर 45 है। तो हमने पहली संख्या मानी थी x, तो x का स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग कर दिया। माइनस मतलब अंतर कहा गया, तो हमने माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। और y मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या y, तो y का स्क्वायर करके बराबर 45 कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब पहली समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास, तो वाई स्क्वायर है। ठीक। छोटी उससे 4 गुना बड़ी संख्या से है, तो हमारी बड़ी संख्या का x है, तो x में हमने 4 से गुणा कर दिया तो हो गया आराम से। उसके बाद हम सोल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, आराम से आंसर निकल आएगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर सीधे वाई स्क्वायर बराबर 4x दे दिया गया है, तो सीधे हम वाई स्क्वायर का मान रख देंगे समीकरण 1 में, आराम से आंसर निकल आएगा। यहाँ से थोड़ा लंबा है क्योंकि 6 नंबर का पूछा जाता है इसलिए। तो प्रतिस्थापन विधि से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वाई स्क्वायर का मान क्या है, 4x है। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस ला माइनस लगा दिया। फिर वाई स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखते थे, 4x रख सकते थे, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 4x है, हमने 4x रख दिया, बराबर 45 से 45 हल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कैसे किया, वाई स्क्वायर ऐसे उतार दिया और 45 जो था उधर प्लस का इधर ले आया हमने, बन गया माइनस का 45। ये एक समीकरण बन गया। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ये गुणनखंड विषय हमारा सोल्व हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब और यहाँ पर देखिए ये 45 है। यहाँ पर हमको पता है गुणनखंड विधि में क्या होता है कि दो संख्याओं को ऐसा गुणनखंड करें, तो गुणा करें तो 45 आ जाए। ओके, और उन्हीं दो अंकों को घटा दें तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाए। ये चीज़ हमने पहले बता दी गुणनखंड विधि में। तो यहाँ पर देखिए अगर 9 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 9 पच्चे 45 हो जाएगा। ठीक, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। ओके, और उन्हीं दो अंकों को अगर घटा देंगे तो 9 में से जब 5 जाएगा तो 4 ही बचेगा आराम से। तो हमने वैसे ही कर दिया आराम से। ये चीज़ तो समझ में आ गई। 9 पच्चे 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 टर्म्स बन गई, हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 9, क्योंकि 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 45, तो 9 बार पढ़ेंगे 9 हो जाएगा 45 बन गया। ओके, आगे देख लें। तो आगे देखिए अब यहाँ पर जो सेम होता है उसे 1 टाइम में नोट करते, तो हमने 1 टाइम में नोट कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास बचा, तो हमारे पास बचा x प्लस का 5, तो प्लस का 5 नोट कर दिया। देखिए
हम यहाँ से निकाल लेते हैं मान। तो देखिए यहाँ से मान जो निकलेगा हमारा, पहले का मान निकलेगा, सीधे यहाँ पर देख लीजिए, x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा हमारे पास, प्लस का 9 निकल आएगा। और दूसरे को अगर निकालें, दूसरे हमारा था x प्लस 5 इक्वल टू 0, जब लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 5। तो पहला हमारा निकल के आया है प्लस का 9, मतलब खाली 9, और दूसरा माइनस का 5। तो देखिए हमारे में जो पहला क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कह रहा था धन पूर्णांकों का मतलब, तो धन पूर्णांक मतलब 9 हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक, क्योंकि माइनस नहीं होगा, माइनस की संख्या कहीं नहीं की, तो हमारा 9 ही राइट रहेगा, ठीक। ओके, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो खाली 9 बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे और सॉल्यूशन कर लेते हैं, तक मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने x का जो मान निकला था हमारे पास 9, क्योंकि 2 मान निकले थे, पर प्लस के मान को हम रखेंगे, प्लस के मान क्या था, 9 था, तो हमने क्या कर दिया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर पहला समीकरण था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, तो हमने x की जगह पर रख दिया 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हमने सॉल्व किया, 9 का वर्ग जब खोलेंगे तो 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 गुणे 9 81 होता है, तो 9 9 81 हो गया। ओके, देन उसके बाद देखिए हमने क्या किया, y को उधर भेज दिया और 45 को उधर ले, तो प्लस का था उधर आएगा माइनस का, हो गया 45, ठीक। अब यहाँ से घटा देंगे, ठीक। ओके, तो हमने घटा 81 में से जब 45 जाएगा तो बचेगा 36, और वहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो मतलब हमको y का खाली मान प्राप्त करना, वाई स्क्वायर का तो मान प्राप्त नहीं करना, तो वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 36 है, 36 का वर्गमूल कर लेंगे, ठीक। तो वर्गमूल 36 का 6 बनेगा, मतलब y का जो मान निकलेगा वो 6 हो जाएगा। तो मेरे दोनों मान निकल आए हैं। पहले का मान निकला था हमारे पास, x का मान जो निकला था वो निकला था 6, जो बड़ी संख्या थी x, और दूसरी संख्या दी थी छोटी, वो 6 निकले हैं। तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं का वर्गों का योग 245 है। अब इसका मतलब समझते हैं, दो क्रमागत संख्या का मतलब होता है, अगर हमने 1 लिखा तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो क्रमागत संख्या मतलब सीरियल बाय सीरियल। धन का तो मैंने अभी बताया था, धन का मतलब प्लस की संख्याओं का, सम का मतलब जो 2 से पूरी परी संख्या कट जाए वो सम होती है। संख्याओं का वर्गों का योग जो है 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सवालों में क्या करें, पहले मानेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद लिखे मानेंगे माना दो क्रमागत धन सम संख्याओं क्या है। तो एक x मान लिया, दूसरा हमने मान लिया x प्लस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या रहता कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं का योगों का अंतर, मतलब जो वर्ग है उनका योग का अंतर जो होगा वो 244 होगा। तो हमने पहली संख्या x मानी तो एक्स स्क्वायर कर दिया, फिर योग का मतलब प्लस कर दिया, फिर दूसरी संख्या मानी थी x प्लस 2, तो उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग पूछा गया, बराबर 244 कर दिया, ठीक। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए, x था, एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। यहाँ पर देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे क्योंकि प्लस की संख्या है इसलिए एस स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, और दोनों राइट है आपके, चाहे आप ऐसे उतारे चाहे वो वैसे उतारे, ये दोनों आपके जो फार्मूले हैं वो राइट है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a की जगह पर हमारे पास x है, b की जगह पर हमारे पास 2 है, तो वैसे आप रखें a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पर, b फिर देगा 2ab, तो 2ab मतलब 2 हमने लिख दिया, a का मतलब x है तो x लिख दिया, b की जगह पर 2 है तो 2 लिख दिया, फिर प्लस प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर 2 है तो फिर 2 लिख दिया। चीज़ें समझ में आ गया। उसके बाद 244 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे ही नोट दिया, प्लस लगा था हमने प्लस लगा दिया, फिर देखिए
एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर उतार दिया, फिर यहाँ पर प्लस लगा था, हमने प्लस लगा दिया। फिर देखिए ये सब गुणे में तो गुणा कर लेंगे, दो दूनी 4 होता है और एक्स है तो एक्स मतलब 4x हो जाएगा। ठीक, प्लस लगा दिया और 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर 244 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, ये एक्स और ये एक्स दोनों सेम है, मतलब जुड़ जाएंगे, एक्स तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 4 है तो 4x स्क्वायर ऐसे ले दिया। फिर देखिए संख्या को संख्या इधर ले आएंगे। ठीक, 4 में से मतलब इधर था प्लस का 244 इधर आएगा तो माइनस का 244 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 244 कर दिया। अब हम घटा देंगे तो क्या, 2x स्क्वायर को ऐसे ही नोट दिया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, 4x था 4x उतार दिया। फिर तब यहाँ पर माइनस कैसे होगा, अब 4 में से 244 जाएगा तो बड़ी संख्या जाएगी तो पहले माइनस का आंसर प्राप्त होगा, तो 4 निकलेगा 40 बच जाएगा, मतलब 244 बच जाएगा खाली। उसके बाद देखिए बराबर 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए सब 2 सब में कॉमन है तो 2 से हम भाग भी कर सकते हैं, 2 कॉमन कर ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन किया तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2, यहाँ से चला जाएगा तो खाली x बचेगा, यहाँ से 2 जाएगा तो खाली 2 बचेगा, यहाँ से जाएगा तो 2 मतलब इसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 120 हो गया। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने जो बचा वो हमने नोट कर लिया। ओके जी समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए गुणा करने पर हमारा कितना प्राप्त हो जाए 120, क्योंकि गुणनखंड में से आ गया यहाँ पर, और उन्हीं दो अंकों को अगर घटा दें तो प्लस का 2 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम 12 गुणे 10 करें तो कितना हो जाए, 12 गुणे 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 12 10 में 120 हो जाएगा। ठीक, और 12 में से जब 10 जाएगा तो प्लस का 2 बच जाएगा आराम से, तो वही चीज़ होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आराम से, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। ठीक, हमने लिख दिया आराम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स बन गई, यहाँ पर भी देख ली, एक टर्म ये बन गई, दूसरी टर्म ये बन गई, तो यहाँ पर सीधे हम लिख देते और कॉमन हमने यहाँ पर ले लिया तो x कॉमन लेंगे जब तो अंदर बचेगा x + 12 और इस पर यहाँ पर माइनस का लेंगे 10 तो अंदर हो जाएगा प्लस का, तो मतलब x + 12 हो जाएगा यहाँ पर भी, ये यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, ओके। तो देखिए अब हमारे पास बचा एक कॉमन में बचा x + 12, तो इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 12, तो एक तो 12 हो गया। ठीक, सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारे पास x - 10 = 0 लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 10, x बराबर 10 हो जाएगा। तो हमारा मान जो प्राप्त होगा ये होगा, क्योंकि हमको प्लस का प्राप्त करना है तो प्लस का 10 हो गया हमारे पास। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने जो माना था कि दो संख्याएं जो होंगी वो एक होगी x और दूसरी होगी x + 2। हमने अभी x का मान प्राप्त हुआ हमारे पास 10। ओके, तो वही मान निकलेंगे आराम से, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए पहले जो होती तो x 10 हो जाएगा, दूसरा देखिए x + 2 है तो x का 10 देखिए 2 बराबर 12, तो जो दो वे संख्या प्राप्त होंगी ठीक वो होंगी 10 और 12, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इनका आप वर्क करेंगे, ठीक 10 का वर्क करेंगे तो 100 हो जाएगा और 12 का वर्क करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग हमने बताया था कि 244 है, तो 144 + 100 जोड़ेंगे तो 244 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हमने किया है वो सही निकला है बस। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि निम्न बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है आपका 0 से 10 पहला, दूसरा दिया है 10 से 20 और तीसरा दिया है 20 से 30, चौथा दिया है 30 से 40 और पांचवा वर्ग अंतराल दिया है 40 से 50। फिर बारंबारता जो दिए वो 4 दिए और मतलब 13 दिए, 18 दिए, 9 दिए और 6 दिए, ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड में पूछा जाता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सारणी बना लिए हैं। ठीक,
वर्गनताल जो था उसे नोट कर लिया इस सारणी में। जिसके बाद बारंबारता जिसको एफ बोलते हैं उसको इसमें नोट कर लिया। ठीक, देन उसके बाद संचयन बारंबारता एक सारणी बनाएंगे, कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो जो थी वर्गनताल उसको हमने सेम ऐसे नोट कर दिया, बारंबारता जो हमारे पास थी उसे हमने सेम नोट कर दिया। अब संचयन बारंबारता क्या होती है उसको निकालते हैं, सी एफ जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, वो होता है जो बारंबारता उसका है उस पहले को पहले नोट वैसे ही कर देते हैं, मतलब 4 का 4 नोट कर लेते हैं। देन उसके बाद 4 के बाद अब इसमें देखिए 6 है तो 4 और 6 ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास कितना बनेगा 10 बन जाएगा, तो 10 हमने लिख दिया। मतलब 4 को 4 हम ऐसे नोट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। 4 को हम 4 ऐसे ही नोट कर लेते हैं, और सेकंड में क्या है 6 है तो हम 6 को ऐड कर लेते हैं। ठीक, 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 होगा, तो 10 हमने लिख दिया। अब 10 और 9 को ऐड कर लेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 हमने लिख दिया। देन उसके बाद 19 को 13 से ऐड करेंगे, जितना बनेगा उतना लिख देंगे। तो 19 में हम 13 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। और 32 में 18 ऐड करेंगे, जितना बनेगा उतना लिख देंगे, तो 15 हो गया, 15 लिख दिया, बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, संचयन बारंबारता निकालने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि योग जो बताया गया है ठीक वो योग है, मतलब पूरी संख्याओं का योग कितना है n मतलब पर 50 है। ठीक, तो हमें पर फार्मूला होता है कि जब n 50 हो जाए मतलब सम संख्या हो जाए तो n/2 कर देते हैं, मतलब 50/2 कर देंगे, 25 हो जाएगा। मतलब उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 50 निकला था, मतलब 25 निकला था। ठीक, 50 था उसका आधा कर दिया था, 50 मतलब 25 हो गया था, मतलब 25। ठीक, अब इस श्रेणी में देखेंगे संचय बारंबारता 25 कहाँ पर है, मतलब 25 से ज़्यादा हो 25 से कम ना हो, तो 19 है, तो 19 25 से कम है, तो हम चलेंगे 32 में। तो 32 के सामने वाला वर्गनताल। ठीक, और ये हमारा एफ हो जाएगा, 13 जो है आपका एफ हो जाएगा। ठीक, इसमें जो 32 के ऊपर होगा वो संचय बारंबारता हो जाएगी, मतलब सी एफ हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ समझ गए, मतलब 19 जो हमारा संचय बारंबारता हो जाएगी और एफ आपका 13 हो जाएगा, और जो आपका निम्न सीमा उच्च सीमा हो जाएगी आपकी 30 और 40 हो जाएगी। अब इसको फार्मूले के हिसाब से हल करते हैं। अब देखिए हमने जो बताया था 25 था, ओके। देन उसके बाद देखिए एफ हमने क्या बताया था 13 हो जाएगा, तो 13 हो गया। ठीक, ओके। सी एफ हमारे पास क्या हो गया 19 हो जाएगा, अभी हमने बताया था। एल का मतलब होता है निम्न सीमा, तो जो वर्ग अंतराल निकला है ठीक, उसका छोटा सीमा क्या है, मतलब छोटी संख्या क्या है इसमें 30 है, तो 30 हमारा हो गया। फिर एच का मतलब होता है जो इनको दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर हमारे पास 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। ओके, माध्यिका निकालेंगे सूत्र के हिसाब से, हम माध्यिका निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और माध्यिका निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है हमने रख दिया है, होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F और मल्टीप्लाई में H होता है। अब सबका रखने L का मान कितना था 30 था, तो हमने 30 रख दिया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया। फिर N/2, तो N/2 कितना निकल के आया था 25 लग दिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 30 लिखा, एल की जगह पर 30 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर N/2 कितना था 25, तो 25 हमने लिख दिया। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। सी एफ हमारे पास कितना निकल गया है 19, तो हमने 19 लिख दिया। ठीक, एफ कितना है 13 है, मतलब 13 हमने लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह। एच हमारे पास क्या है तो 10 है, तो 10 हमने लिख दिया। देन उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, जब 25 में से 19 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है 6 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, और ये डिवाइड में, बटे का मतलब डिवाइड में होता है, तो डिवाइड में हमने लिख दिया। और 30 को हम 30 ऐसे लिखते चले जाएंगे आराम से। फिर 13 को 60 से भाग कर देंगे, तो 13 को हमने 60 से भाग किया, तो हमारे पास आंसर जो बन के आया है 4.61 हो गया है। ठीक, यहाँ पर हमने भाग क्रिया बताई, आप से देख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया
ये हम लिख सकते हैं 4.16। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमने यहाँ पर ऐड भी किया, तो जब 30 में हम 4.1 मतलब 61 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन के आएगा वो 30 का 34 हो जाएगा, मतलब 3461 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। और हर बार इस बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, हमको फार्मूला बस पता होना चाहिए। तो हमारा फार्मूला जो है माध्यिका m बराबर जो होता है L+n/2 - CF बटे F होता है, मल्टीप्लाई H होता है। बस इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हुए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे।